क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आवाज मत करना वरना मार दूंगा। डायरेक्ट ऐसे? बोला आवाज निकाली मुंह से तो गोली मार दूंगा ऐसे, और साइड में आ जाओ। फिर हम सबको यहाँ पे साइड में बिठा दिया, कुछ नहीं की, ऐसे ही बोला इनको मार दूंगा और तुम कोई बचोगे नहीं ऐसे। फिर सब डर गए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो घर में आके और लेडीज को डरा धमका के, उनको डरा के धमका के और मारने की धमकी दे, ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा कोई ऐसा काम ना करे। तो 2 जण हाथ वाटे उभा રહ્યા, એક જણો सब લઈને ગયો, બાજુ લેગા, 3 બાજુ લેગા, સોનારા અટારી વા તુલસી લેગી, કોણ રી બાલ્યો મારે હાથ ખોલીને દે દી લેવડે ભાગના પણ મેં 3 દિવસ દે કે આવે કે અમે 10 જણા 10 और है बाने हाथों करो हाको नहीं करनो, फिर मार लेते रोक्या वहाँ फिर सूचना वहाँ खड़े थे, हम तो घबरा गए थे। अभी भी हमारे डर है, बिल्कुल बिल्कुल हम तो घबरा गए थे। जल्दी से जल्दी उसको पकड़े, उस चोरों को पकड़े जल्दी से जल्दी, हमारा डर भी नहीं निकल रहा है अभी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। उदयपुर जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सायरा के पुनावली गांव में एक वारदात हुई थी शुक्रवार शाम को, जिसका इस मकान के बाहर का पूरा विजुअल बता रहे हैं। इसी के बाहर से जो चोर थे जिन्होंने पूरी घात लगा करके पहले से प्लानिंग बैठे हुए थे, और किस तरह से प्लानिंग की, क्या क्या चोरी हुई, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया, और परिवार के कौन थे घर में, और हकीकत में वास्तविकता जो थी वो हम इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे खबर में बने रहिए और हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि यही मकान है। इसी मकान के अंदर जो लोग थे रात को, उनके साथ जो घटना घटित हुई थी, और ये घटना हम आपको बता दें पुलिस थाना क्षेत्र सायरा के पुनावली गांव में हुई है। आपको हम एक ये बताना चाहते हैं कि मांगीलाल जी पिता पन्नालाल जी पुरोहित ब्राह्मण हैं, और इनके इसी मकान के अंदर रात को चोरी की वारदात हुई थी। उसकी सूचना पर सायरा पूरी पुलिस की टीम आई थी और यहाँ पर सभी जांच में लग गए हैं, और बहुत ही जल्दी इस जो चोरी हुई है उसका खुलासा भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये तारा देवी हैं और इनके पति मांगीलाल जी थे। इनके परिवार के लोग, इनके समाज के लोग, गांव के लोग सभी इनकी जो वारदात हुई थी उसके बाद में इनको मिलने आए हैं और इनका ढांढस बना रहे हैं और हाल चाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये वारदात बहुत बड़ी वारदात बताई जा रही है। तो हम भी इनके मुख से पूरी खबर लेकर के आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था, कितने लोग थे, क्या क्या सामान चोरी हुआ, और उसके बाद में किस तरह से कार्रवाई हुई, पुलिस विभाग से कौन आए, क्या आश्वासन दिया है और किस तरह की जांच चल रही है, वो हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस मकान में ये पूरा ये सब सामान बिखरा है, और ये इन चोरों ने बिखरा है। देख सकते हैं आप इस तरह से पूरा एक कमरा है, और इसमें जो सामान बिखरा गया है अभी तक यथावत पड़ा हुआ है। और अंदर के रूम में भी आप देख सकते हैं ये पूरा ही ये सामान है जिसको बिखरा गया है, और इसमें से जो नकदी पैसा जेवर चुराया क्या है वो उसका हम आपको इन्हीं के मुख से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये मकान के पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, और इस गांव के इधर अंतिम मकान है, और इसके पास में एक और मकान है। और ये पूरा ही जो रात को उन चोरों के द्वारा हरकत की गई है, जो इन्होंने पूरे सामान को उलट पुलट कर दिया है, वो पूरा ये सामान आपको अभी तक पड़ा हुआ है यथावत। यही वो उनका मकान है। इस मकान के ऊपर से चोरों की अंदर आने के लिए जो रास्ता बनाया था वो रास्ता बताया जा रहा है, और इसी नाल के अंदर से वो अंदर गए थे ऐसा बता रहे हैं। और इस तरफ से आप देख सकते हैं इस पास में जो मकान है किसी का, वो जो पशुओं के लिए मकान था उसके ऊपर से आए थे, और ये एक अपने लकड़ी की सीढ़ी बनाई हुई थी, वो उसको लगा करके अंदर आए हैं। ये पूरी जानकारी अभी तक हमारे सामने आई है। और ये इस मकान के ऊपर के जो सबसे टेरिस है उसका सबसे ऊपर के फ्लोर का हम वीडियो लिया हुआ है, और सामने देख सकते हैं वो ऊपर मकान के गांव के लोग सब ऊपर की तरफ रहते हैं। इनका मकान इस तरफ है, और सामने देखो स्टेट हाईवे जो अपने उदयपुर जोधपुर जाने वाला है वो भी बिल्कुल नज़दीक है। और इस तरफ देखो पूरा ये गांव के मकान बने हुए हैं, और इस इतनी आबादी के पास में मकान होते हुए भी यहाँ पर जिस तरह से वारदात हुई है और जो घटनाक्रम सामने आया है वो यहाँ इनसे भी बात करते हैं क्या घटना हुई थी, किस तरह से घटना से उन चोरों ने अंजाम दिया था और क्या वारदात हुई थी। आपका नाम बताइए और पापा का नाम। मेरे पापा का नाम मांगीलाल जी पुरोहित
और मेरा नाम जिनल पुरोहित। इसी मकान में आप रहते हो? हाँ। अच्छा, शाम को किस तरह से सोए थे? क्या क्या था रात को? क्या रात का? हम लगभग 9 बजे सो गए थे। उसके बाद में 1 बजे का टाइम था, तब चोर आए और हम तो सो रहे थे लेकिन मम्मी जग गई थी, तो उन्होंने देखा खिड़की से कि चोर आए, इसलिए फिर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो हम सब उठ गए, इसलिए उनको लगा अब ये सारे लोग जग गए। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तीनों ने। आप मतलब मम्मी सब सो गए थे? हाँ। तो सब एक ही रूम में सोए थे, अलग अलग सोए थे? एक ही रूम में। और नीचे वाले रूम में सब एक ही हाँ, रूम में? एक ही रूम में। अच्छा, और आप कितने लोग थे मकान में रात को? 4। कौन कौन थे? मैं, मम्मी और मेरी मामी सा और उनका छोटा लड़का है वो। अच्छा, मामी सा कहाँ के हैं? क्या नाम है? वो नांदेशमा के और तारा नाम है उनका, वो तारा पालीवाल। तारा पालीवाल। और एक आपका मम्मी जी? हाँ। अच्छा, और छोटा बच्चा कितना बड़ा है वो? वो छोटा तो अच्छा, छोटा ही है? हाँ, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ठीक है। जिस तरह से आप रात को खाना वाना खा के आराम से सब सो गए थे, हाँ। और रात को 1 बजे के बारे में समय आप बता रहे हो अंदाजन से, तो मम्मी को जिस तरह से पता पड़ा उस बारे में, उसके बाद में आपको मम्मी ने क्या आवाज़ देके बुलाया? आपने क्या देखा? आपने क्या देखा फर्स्ट में? मैंने फर्स्ट में देखा कि मम्मी आवाज़ दे रही थी, तो उन्होंने हमारा नाम लिया, तो फिर हम भी भाग के उनके पास में गए। फिर उन्होंने डायरेक्ट जाके, वो उनको पता चल गया इसलिए वो उसको दरवाजे को तोड़ने लगे। फिर मम्मी ने उस दरवाजे पे हाथ रखे, तो हम सब ने भी साथ में हाथ रखे, और मैं एक हाथ से वो फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉक खुला भी नहीं। फिर उन्होंने तो डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए। और आप अंदर सो रहे थे? नहीं, यहाँ पे। सब यही सो रहे थे? हाँ। बिस्तर वही के वही पड़े हुए अभी तक? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर वो अंदर आए, उसके बाद में मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उन्होंने? फिर हाँ, फिर उन्होंने गन रख दी हम गन सब के। मतलब छोटी बंदूक, रिवॉल्वर? बड़ी थी थोड़ी। बड़ी थी। फिर डर गए थे आप? हाँ। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आवाज़ मत करना वरना मार दूंगा। डायरेक्ट ऐसे बोल दिया? हाँ। आवाज़ से क्या लग रहा था? ऐसे हिंदी ऐसे बोलते वैसे अच्छा, बोल ऐसे रहे बोले थे थे। ना? अच्छा, फिर उन्होंने बोला आवाज़ निकाली मुंह से तो गोली मार दूंगा ऐसे, हाँ। और साइड में आ जाओ। फिर हम सबको यहाँ पे साइड में बिठा दिया। यहाँ पर आप सभी को बैठा दिए। और हाँ। कितने लोग थे वो आपके अंदर? कितने लोग देखे आपने? 3 लोग को देखा। 3 लोग अंदर आए थे आपके? हाँ। कंफर्म? हाँ, और वो बोल रहे थे ऐसे कि 10 जने बाहर खड़े। अच्छा, आपने बाहर देखा नहीं था? हाँ। आप अंदर 3 लोग ही आए थे? हाँ। अच्छा, फिर अंदर की तरफ आए थे वो? नहीं, यहीं पे बिठाया। उसके बाद में मम्मी को बोला कि अंदर से पैसे और जेवर निकाल वरना इनको गोली मार दूंगा। फिर मामा के लड़के पे उन्होंने सीने पे बंदूक टांग दी और बोला उन्होंने कि चल अब निकाल वरना इसको मैं मार दूंगा। लड़का लड़की दोनों नहीं बचेंगे अगर नहीं दिए तो। फिर उनको लेके गए अंदर और उसके बाद में सामान चोरी कर लिया। यही वो रूम है जिनका सबसे ऊपर है और सबसे अंदर वाला रूम है। इसी रूम में जो इनके मम्मी थी इनको लाया था, ऐसा बता रहे हैं वो। इनको अंदर बाहर की तरफ आपको वहाँ बैठा रखा था? हाँ, उसके बाद में वापस अंदर लेके आए, ऐसे बोला सभी को? हाँ सब अंदर चलो। हाँ, फिर सबको कहाँ लगे? यहाँ इस तरफ? यहाँ पे। अच्छा, इस कोने में सभी को आपको बैठाया लगा था, रखा और इस तरफ वो उनको चोरी का अंजाम दे रहे थे। हाँ। तो क्या क्या मम्मी को डरा है? ऐसे गाली गलौज की ऐसा कुछ क्या? नहीं, गाली गलौज नहीं की, ऐसे ही बोला इनको मार दूंगा और तुम कोई बचोगे नहीं ऐसे। अच्छा, फिर सब डर गए थे? हाँ। फिर क्या सब सामान बिखेरा किसने? सब ये सामान? ये उन्होंने ही, अच्छा। सब इधर से और वगैरह सब अच्छा, फिर क्या कुछ जो सामान? मिला वो, उसमें से पर्स मिले तो पर्स में से पैसे निकाल लिए, ऐसे जहाँ पे भी जो चीज मिली वो ले ली। अंदर से कोई सामान ऐसा ज्वेलरी ऐसा कुछ सामान लेके गए आपको? क्या हाँ। लगा? क्या लगा? ऐसे मतलब सोने की जो चीजें थी वो सारी ले ली। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो चले गए, डरा के गए, बंद करके दरवाजा वापस? क्या क्या उसके बाद में? बाद में उन्होंने बोला कि अब चुप रहना और सो जाना और सुबह किसी को बताना मत, पुलिस में वगैरह कहीं पे, नहीं तो मैं कभी भी आके हम लोग तुमको मार के चले जाएंगे, ऐसा बोला। अच्छा, तो आपके घर पे पहले भी अब कोई चोरी ऐसा हुई थी या किसी से आपको ऐसा कुछ है जो आपके घर पे चोरी कर नहीं, सकता? कभी नहीं। अच्छा, हाँ। वो सब क्या कपड़े पहन रखे थे उन्होंने? कपड़े क्या आपको क्या लग रहा था ऐसा यूं? एक ने तो कपड़े भी नहीं पहने थे, तो क्या था? ओनली एक चड्डा पहना था। अच्छा, वो जो अपना शॉर्ट सा था वो? हाँ। और बाकी 2 जनों ने क्या पहन रखा था? और एक के बनियान थी और एक के वो शर्ट, अच्छा, टी शर्ट था। और मुंह वगैरह सब बांध रखे थे या हाँ। खुले थे? मुंह वगैरह तीनों ने बांध रखे, और मतलब दोनों ने तो मुंह बांध रखे और एक था उसने मास्क लगाया, वो कोरोना टाइप आता है वो वाला। फिर आपने कोई फिर सुबह में कि रात को आपने इधर उधर ये
इसकी खबर दे दी लोगों को? नहीं, हम डर गए थे इसलिए हमने सुबह बोला। अच्छा, तो घटना रात को 1 बजे की है। हाँ, तो फर्स्ट में सूचना किसको दी आपने? हमने इधर गमेत्यों की एक औरत जा रही थी तो उनको बोला, वो आई घर पे। उसके बाद में इधर के पड़ोसी के लोग आ गए। अच्छा, फिर सायरा थाना में पुलिस में किसने फोन आपके घर पे तो क्या दूसरे किसी ने किया था? वो तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, पता नहीं आपको। अब आप क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो, पुलिस से, सायरा पुलिस से वगैरह? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो घर में आके और लेडीज को डरा धमका के और उनकी चीजें उनको डरा के धमका के और मारने की धमकी दे। ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा कोई ऐसा काम ना करे। सकते हैं हमारे साथ में ये तारा देवी हैं, जिनके साथ में रात को जो चोर आए थे, इन्होंने पूरी वारदात की और घटना को अंजाम दिया। तो इनसे इनकी मुख्य जुबानी आप तक पहुंचाते हैं कि हकीकत में क्या घटना हुई थी। तारा देवी जो हुआ बहुत दुखद भरी घटना है और अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि इस खबर के माध्यम से आगे तक हम बताएंगे कि हकीकत में क्या घटना हुई थी। तो सबसे पहले बताइए, घर पे कितने लोग थे और रात को आप कितने बजे सोए थे? रात को 9 बजे सोए थे। 4 लोग थे घर पे 4 लोग थे। और बाहर वो दरवाजे की आवाज़ आई। ये कौन कौन थे घर पे? घर पे तो मैं और मेरी भी भाभी, एक भतीजा और वो एक मेरी बेटी जिन्ना। आप चारों थे, आराम से खाना खा के आप सो गए थे, कोई हाँ, टेंशन 9 नहीं थी, बजे आराम सो से गए थे। राजू खुशी। हाँ, और फिर क्या हुआ था रात को अचानक ऐसा? फिर वो रात को 1 बजे बाहर वो दरवाज़ा मतलब ऐसे हिल रहा था तो मैं मतलब नींद से जागी तो मैंने देखा तो एक आदमी खड़ा था दरवाजे के पास। तो मैंने उनको उठाया कि कौन है ऐसे क्या चिल्लाई, दिव्यांश उठो, जिन्नल उठो, भाभी सब जने उठे। और वो हमने वो हल्ला किया तो दरवाज़ा ऐसे पकड़ के खड़े हो गए हम चारों के चारों। वो बाहर से ऐसे धकेल रहे दरवाजा थे। खुला ही था? नहीं, धकेल रहे थे दरवाज़ा। अच्छा, तो हम चारों मिलके ऐसे हाँ दबाई रखे दरवाजा मतलब। तो मैंने एकदम मतलब ये खोल्यो अब देसी भाषा में तीन बोलो, कहीं तीन नहीं ही आप। हाँ, देसी में बोलो पहले। वणे तीन ही दरवाजो तीन ही मतलब वणे बसेड़े माँ आया एकदम मतलब आप दको देरा माउंट वे देरा बानो मैं बानो बिल्कुल फजे फजे मन हेठी पड़ी या लागी अटे हाथ रे या लगी आते या अटके भी आते अटे त्यो कटियो लोगो पेली रो ये खून आयो अटे ओंगली वणी माँ फसी वणी माँ दरवाजा में धक्का मुक्की में। धक्का मुक्की अच्छा अच्छा, अतरी दौनी धक्कुनी दी दो वणे तीन ही में हाको की दो तो दरवाजो मतलब तोड़े नहीं आई गया अच्छा, या मातर लगी जे क्या लगी बटिस लागी वंडी बिल्कुल। अब वरने बाद में कहीं भी हो? वंडे बाद में फते वापिस तोल राखी और भतीजा ऊपरे अच्छा, दिव्यांश से छोटो क्योंकि इसको मार देंगे अभी बता जो भी सामान हो वो बता। आप तो अगर मैं एक अब आप काफ़ी मुश्किल में परेशान हो, लेकिन आप बिल्कुल कम बता दीजिए कि वरने बाद धक्को मुक्की की दी बना और रिवॉल्वर निकाली बना। रिवॉल्वर निकाली फते मार लेगा सब यूँ निकाली न बटी माँ एक आड़ी उबो राख्यो क्यों बता कटे कटे कैसी पड़ी जा सब बता क्यों अटी पड़ी हुई जो सब लेन दो जो वेजो भाड़ी लेन दो सब जो 2 जना वटे उबा रहा एक जनो सब लेन गयो बाजू लेगा 3 बाजू लेगा सोनारा अटारी बा तुलसी लेगी कौन री बाल्यो मारे हाथ खोले दे दिए लेवड़े भाभी रे झूमर लेवड़ा दीदो खोले सोनारा सब सोनारा बिल्कुल। और पैजब लेगा कड़ा पैरा भी लेगा चांदीरा पैजे भी लेगा। एक मारे भिवंजी रोट वो यो पोवा मंगलसूत्र लायो जो अटे दीदो राधा अटे पड़ोस में वहाँ पोवे वो लायो लगो पड़ियो अटे वो ही लेगो सब लेगो यही लेगा 7,000 रुपया और पूछे और गिरा को गंज राके इनका भरे बताओ न कर मारूँ अब बार मारो मैं हाथ जोड़िया मैं ही नहीं मारे कोड़िया बार भी आपकी दो तो कि एक अंडे वीननी री एक ही से वहाँ मतलब लाड़ी री जा बहू है वंडी एक ही से बाजू साथे आयो और जेवर कटे और बताओ वंडो कमरो बताओ मैं क्यों बात अटे नहीं है क्यों। अच्छा, आप रहे तो वे पहली बार घटना घटी, पहली बार अनटाइम घटना घर में कोई छोरी कोई वारदात अनी माँ छोरी कहीं नहीं भी पर 10-12 साल पहला एक बार और यूँ आया जो बदी तो मैं फोन की दो जो बदी री बात खत्म होगी। अच्छा अच्छा, या पूरी घटना क्रम यो वन टाइम आप 4 लोग घर में मौजूद 4 लोग और वे कतरा लोग है? वे 3 जना पण मैं 3 नहीं दे के आवे के में 10 जना 10 और है बाने आप हाथों करो हाको नहीं करनो फिर मार लेते रोक्या मां फजे वे तो 1 बजे आया 1:30 थे तो ले नहीं पा गया सब मार कोड़ू चाबी ली दी दरवाजो खोलवारी दरवाजो कसो बंद हो बंद बांधला
अच्छा, शेड नीचे गेट अच्छा. आजी अटी आया ऊपर वाड़ो में आणि साइड ऊपर चढ़ा नहीं हाँ बिल्कुल यानी नाल रे दरवाजो नहीं होने साहब मान हाँ अटी ऊपर ने मोड़े वान फदे आया ऊपर आप लोग कोई मारपीट वगैरह कोई अंटे नहीं, वगैरह मारपीट नहीं की दी। अच्छा और के भी सामान लेको घर में कोई घर में दूसरो सामान कहीं नहीं लेगो खाली ये लेगा है सोना ये चांदी पयान सोना चांदी अच्छा ये। अच्छा गाड़ी लेगी एक मोटरसाइकिल हाँ आप रिस हाँ मारी मैंने चाबी कटो दीदी मैंने चाबी मोह कोड़े मोंगी है मेरी दीदी अच्छा तो बाइक लेन किया हाँ अच्छा अच्छा गेट खोलवारी चाबी मार कोड़े मोंगी निकाले न दीदी है मेरी चाबी अच्छा आप लोग बंद करने महीना होता लगा हाँ ऊपर उतरा हुआ ताकि वापस वे नीचे भी निकला हाँ बंद नहीं की दो पासो मौत माँ बंद करे माला कमरा मान फते वणो बानो बंद की दो वो मेन जो कमरो है जन्म मजू वगैरह पे फिर कपड़ा हाँ बड़ी माँ बंद की कर दो दिया माँ सारे लोगों ने हाँ सारे बंद कर दी दावड़े घटनाक्रम हुई उसके बाद में फिर सुबह किस तरह से आप लोगों को आपने सूचना दी सूचना वहाँ खड़े थे हम तो घबरा गए थे अभी अभी भी हमारे डर है बिल्कुल बिल्कुल हम तो घबरा गए थे वहाँ खड़े थे वो खिड़की भी सुबह सुबह खोली फिर एक औरत इधर से उधर जा रही थी उधर कहीं मैंने बोला मेरा दरवाज़ा खोलो बाहर से बंद किया आए हमारे को अंदर मेरे को नहीं बोला बिल्कुल 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 आप हम समझ सकते हैं आपके दुख को आप बताइए अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो पुलिस से बिल्कुल बिल्कुल आप देखो आप थोड़ा सा मजबूत रहो जो हुआ जो गलत हुआ है लेकिन जो आप देख सकते हैं जो कार्रवाई होगी वो अच्छी से होगी बहुत जल्दी जो भी चोरी है आपके सामने खुलासा होगा इसका हम पूरा आपको ये ध्येय बना सकते हैं अब आप सायरा पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हो हम चाहते जल्दी से जल्दी उसको पकड़े उस चोरों को पकड़े जल्दी से जल्दी हमारा डर भी नहीं निकल रहा है अभी तो आप देख सकते हैं कि भय क्या होता है डर क्या होता है और इतना नुकसान भी किया है इन लोगों को डराया गया भी है और इनके साथ में जो इतनी बड़ी वारदात हुई है जो वास्तव में महिला की तो बात छोड़ो पुरुष भी अच्छे से डर जाते हैं क्योंकि जब अपने सामने मौत को देख करके जो समय होता है वो समय अपन को किस तरह से गुजारना पड़ता है वो अपन खुद जानते हैं या जिसके ऊपर बीतते हैं वही जानते हैं सकते हैं जिस प्रकार से ये तारा देवी हैं और इनके साथ जो वारदात हुई है बहुत बड़ी वारदात है और इसका बहुत ही जल्दी पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह से अगर जो चोर हैं उच्चके हैं जो लोगों को बंदूक की नोक पर डरा धमका करके और जान की बाजी के ऊपर रकम पैसे को निकलवा करके लेके गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सायरा पुलिस और उदयपुर पुलिस इस खबर को बहुत ही जल्दी से इस पूरी वारदात को जल्दी से खुलासा करेंगे लेकिन जो जिस इनके परिवार के डर हैं और इनके अभी आप इस नीचे देख भी सकते हैं कितने लोग मिलने के लिए आए हैं और पूरी घटनाक्रम है बहुत बड़ा ये वारदात हुई है इसका खुलासा भी होना चाहिए आपका नाम बताइए और आपके यहाँ पे क्या रिश्तेदार लगते हैं आप यहाँ पे कब आए मेरा नाम तारा पालीवाल है मैं नादिशमा की हूँ और ये मेरी नड़न लगती है और हम बाहर सो रहे थे चारों आप यहाँ पे आए कब थे मैं परसों आई थी परसों आए थे अच्छा हाँ। और जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपको भी कुछ याद है हम तो बाहर सो रहे थे और वो बाहर से वो खटका रहे थे तो मेरी नड़न उठी थी तब वो बोल रहे थे कि आवाज़ लगाई कि दिव्यांश उठो जिन्नू उठो भाभी उठो तो मैंने उठी तब दिव्यांश कौन है ये मेरा लड़का है अच्छा इनके भतीजा लगता है मेरा लड़का है बहुत सा लगते हो भाषा लगते हैं दरवाजा खटका रहे थे तो हम चारों उठे न एकदम जैसे हम दरवाजा को ऐसे कर रहे थे चारों फिर वो तो तीनों वो बाहर तीन थे वो तो जैसे धक्का मारा हम तो चारों गिर गए तो फिर वो ऊपर आकर खड़े हो गए गन रखे कि चलो अंदर चलो चलो अंदर चलो तो मेरा लड़का इधर बैठा था मैं इधर और ये मेरी वो बाने लगती है वो इधर और मेरी नड़न वो इधर ही तो वो बोल रहे थे कि ला चाबी ला तो वो बता जेवर कहाँ है तो उन्हें चाबी बताई ये चाबी और इधर ही है आप लेके जाओ क्या क्या लेके गए थे हाँ बाजू था सोने का हाँ 3 बाजू था और गले का था कान के और पायल थे पैर में और आपके आपके भी कुछ हाँ मेरे भी निकाले थे क्या झूमर निकाले? कान के झूमर निकाले सोने के थे हाँ सोने के अच्छा बाकी कोई ऐसा कोई गाली गलौज ऐसा कुछ किया आपके साथ कुछ नहीं और उनकी आवाज से क्या लग रहा था किस तरह के लोग हो सकते वो यूं मैं तो हिंदी बोल रहे थे तो आवाज में तो सही है बिल्कुल हिंदी भाषा बोल रहे थे हाँ बिल्कुल हिंदी भाषा ही है हाँ हम तो बोल रहे हैं प्योर हिंदी नहीं है हमारी तो हाँ अपनी था हाँ वो प्योर हिंदी है अच्छा फिर वो सामान सब निकाल दिया था हाँ। और इनसे ही हम थैला लिया था एक कपड़े का लाल उसमें डाल दिया था एक बैग बना दिया सब सामान का सब सोने के जेवर का हाँ
फिर? और 3 बाजू था वो जो उसके जेब में डाला था, वो चड्डे वाले हन उसके जेब में अच्छा, डाला। चड्डा पहना हुआ था? एक के चड्डा था, 2 जनों के 2 जनों के लोवर था। लोअर चड्डे। हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो चड्डे वाला था, उसमें 3 बाजू था, वो डाल दिया। फिर मैं ननद को बोला कि ये निकाल दे, तो उसने निकालने लगी, तो एक ने बोला नहीं नहीं ये तो रहने दे। फिर कान के बोली ये भी निकाल दे, तो कान के निकाल दिया। फिर हाथ से निकालने देने पड़े, हाथ को निकाल। आपके साथ ऐसे कभी बात कभी देखा आपने कभी ऐसा? फिल्मों में होता है वैसा लग रहा होगा, जैसे ऐसे लूटपाट होती फिल्मों में बंदूक की नोक पे, ऐसा आपके साथ हुआ? डर भी गए होंगे आप। तो उसके बाद में जिस तरह से पुलिस सुबह आई है, लोग आए, आपको क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई कर देगी इसके ऊपर? चाहते हो कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? इस पूरे चोरी हुई घटनाक्रम हुआ, आपको डरा, सब कुछ हो गया, अब आप पुलिस से क्या मतलब चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी ये जेवर वापस मिल जाए। तो हमने आपको जो रात को वारदात हुई थी जिसमें जो 4 लोग थे उसमें 3 लोगों की बाइट लेकर के आप तक पूरी सच्चाई बताने की कोशिश की है। और जो मांगीलाल जी पन्नालाल जी पुरोहित हैं, उनका ये मकान है और इसी के अंदर पूरी घटनाक्रम हुआ था। अब सायरा पुलिस और उदयपुर पुलिस इसको किस तरह से संज्ञान में लेती हैं और किस तरह से त्वरित कार्यवाही करके इस घटनाक्रम का खुलासा करती हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ में अशोक कुमार भाटी। आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय मेवाड़, जय हिंद।